माया मिली न राम, पाड़े 2 दिन से मारे हलुआ भय न माड़े। तो इस तरीके से एक अंग्रेजी में बहुत पहले आया था, पाठ में आया करता था, वर्क वैल्यू वर्क, प्ले वैल्यू प्ले, दैट इज दी वे टू बी हैप्पी एंड के। जब हम काम करें तब काम करें, खेलें तब खेलें, ये प्रसन्नता का एक सूत्र है। इसी तरीके से जब सत्संग में बैठें तो एकाग्रचित बैठें, ध्यान मग्न होकर बैठें। यह भी एक बैठने की विधा होती है। आपने देखा होगा जहाँ ताश होते हैं वहाँ लोग कितनी एकाग्रता में बैठते, एक चित्त, उन्हें पता नहीं लगता कब भूख लगी, कब प्यास लगी, कब क्या लगा, कुछ भी पता नहीं लगता। कितनी एकाग्रता होती, कितनी तल्लीनता होती। और सत्संग में बैठ करके हमारी एकाग्रता न हो पाए, तल्लीनता न हो पाए, तो निश्चित है हमारे मन में कहीं न कहीं विकृति है। सिनेमा, पिक्चर, मोबाइल जब लोग देखते हैं, देखो उनको भी पता नहीं लगता कि समय कहाँ चला गया। सबका अपना अपना अनुभव है कि जहाँ पर प्रियता होती वहाँ पर मन की एकाग्रता होती, और जहाँ पर प्रियता नहीं होती मन की एकाग्रता नहीं होती। इसलिए सत्संग का महत्व तो बहुत है, लेकिन हमें लगता है मन की स्थिति हमेशा नेगेटिव पक्ष पर रहती, नकारात्मक पक्ष पर। कभी कभी हम कहा करते हैं, जिस रोड से हम रोज निकलते हैं और उसी रोड पर एक दिन एक मकान के गेट पर एक बोर्ड लगा दिया जाए और उस बोर्ड पर, उस बैनर पर लिख दिया जाए, दरवाजे की तरफ झांकना मना है। थोड़ा गौर से समझना। जब इस बात को लिख दिया गया कि दरवाजे की तरफ झांकना मना है, तो मन उधर झांकने के लिए जरूर जाएगा। ये क्या, ये कहेगा कि बात क्या है, इधर मना क्यों लिखा। और पूरे दरवाजे किसी पर नहीं लिखा है मना, उधर झांकने के लिए वो तैयार नहीं होगा। जिस तरफ से मना किया जाए उधर ही की तरफ मन ज़्यादा जाता है। ये मन की नेगेटिव स्थिति रहती। अब हमें समझना है कि हमारा मन नेगेटिव स्थिति पर ज़्यादा रहता है कि पॉजिटिव स्थिति पर रहता, नकारात्मक सोच पर ज़्यादा रहता या सकारात्मक सोच पर रहता। ये मन के प्राकृतिक स्वभाव की बात है, गहराई से समझने की बात। जितना मन घटाध्यास, सुखाध्यास, शरीराध्यास से जुड़ा है, उतना ही मन नेगेटिव होगा, नकारात्मक सोच उसके अंदर होगी। और जितना ही मन आत्मा के तल पर जुड़ा है, उतना ही मन के अंदर सकारात्मक विचार होंगे, पॉजिटिव थिंकिंग होगी। ये सूत्र है, बहुत यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य। क्या? जितना मन असत संसार से जुड़ा होगा उतना ही मन चंचल होगा, चोर होगा। सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा? ईमन चंचल, ईमन चोर, ईमन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुन जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। ईमन चंचल है, ये मन चोर है, ये मन शुद्ध ठगहार है। कबीर साहब भाषा के बहुत शिल्पकार थे।
अब समझो चंचल कहा, चोर कहा, इसके बाद शुद्ध ठगहार कहा। यानी ठगहार तो सब जानते हैं, किसी को ठग कह दिया जाए सब जानते हैं, लेकिन कबीर साहब ने क्या, शुद्ध ठगहार। शुद्ध ठगहार किसे कहते हैं? जो मिलकर के धोखा दे, वो मित्र भी बना रहता और धोखा भी देता रहता, उसे शुद्ध ठगहार कहते। जो दुश्मन होकर के धोखा दे वो तो केवल ठगहार है। साफ समझ में आता ये भैया प्रतिकूल है, दुश्मन है, ये तो किसी टाइम धोखा दे सकता, ठग सकता। लेकिन जो बिल्कुल मित्र बन करके धोखा देता वो शुद्ध ठगहार है। ये मन ऐसा ही है, शुद्ध ठगहार, हमारा मित्र भी बना हुआ है और ठगता भी रहता पूरे जीवन। पूरा जीवन इसकी ठगाई में जो आता रहता, उसकी क्या स्थिति होती? सदगुरु क्या कहते? एक बार ठगावे सो 52 वीर कहावे, और बार बार ठगावे सो गप्पू नाथ कहावे। अरे भाई, कहीं हम एक बार ठग गए। कल हमारे आश्रम में आने जाने वाले एक लेखपाल साहब आए थे और रिटायर हैं। वो बैंक से 20,000 रुपया निकाल के गए और ये दीवानी से पहले क्या, जो विकास भवन है उससे पहले, और वो निरंजन नगला के लिए एक खड़ंजा गया है, उसके इस तरफ ही, थोड़ा इस तरफ नाले के पास ही एक मोटरसाइकिल वाला मिला। उस पर एक सवारी थी, एक ड्राइवर था। उसने वहीं बिल्कुल पास में सट के रोक करके ये पूछा कि भाई ये रोड कहाँ के लिए गया। अब सबसे बड़ी बात ये है, बड़े प्रेम से पूछा, भाई साहब ये रोड कहाँ के लिए गया? उन्होंने कहा ये रोड कुसमरा के लिए गया, और इसी के साइड में खड़ंजा था। ये कहाँ के लिए गया? कि ये गांव होता हुआ निरंजन नगरा, और फिर बाएं हाथ पर मुड़कर ये भी कुसमरा के लिए गया। उसने क्या कहा कि भाई साहब ज़रा थोड़ी देर हम मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ और हमें आगे रास्ता बता देना, आपको गंतव्य तक भी पहुंचा देंगे और हमारा रास्ता मिल जाएगा। वो बेचारे बैठ गए और उतनी ही देर में उनको बीच में बिठा लिया, और जो सवार था पीछे बैठ गया, और उसे वहीं से जानकारी मिल गई थी। उसने ब्लेड से सीधे से 20,000 रुपया निकाल लिए और ये कहा भाई साहब आप उतर जाइए, हमारा रास्ता मिल गया। अब बताओ, इसे शुद्ध ठगार न कहा जाए, क्या कहा जाए? तो उन्होंने ये नहीं सोच पाया कि आखिर आज कोई ऐसा तो है नहीं पढ़ा लिखा, यहाँ से जब जो चौराहा है जहाँ पर महाराजा तेज सिंह की मूर्ति लगी है, वहाँ से जिस रोड पर मुड़ेंगे उसी रोड पर बोर्ड लगा है, ये रोड कहाँ के लिए जाता, सबको मालूम। और लेखपाल साहब के दिमाग में नहीं आया, अरे अपरिचित आदमी, और बार बार कहता है प्रेशर देकर के भाई साहब आप थोड़ा बैठ जाइए और आपको गंतव्य तक पहुंचा देंगे और हमारा रास्ता मिल जाएगा। और वो बैठ गए। तो ये लेखपाल की कथा नहीं है, ये हजारों रोज़ की कथा है। कल हमारे एक पत्रकार जी, जो नरेंद्र सिंह यादव पत्रकार हैं, वो टिंडौली के पास के रहने वाले, करहल चौराहा के पास अपनी ऊपर वाली सदरी की जेब में मोबाइल रखे थे। एक अपाचे वाला आया और बिल्कुल सटा दिया करके, और एकदम पीछे वाली जो सवारी बैठी थी उसने उनका मोबाइल निकाल लिया। उन्होंने जैसे ही उसे पकड़ना चाहा, वो झटका दे के निकल के भाग गया। ये रोज़ की कथाएं, और ये तो रोज़ कहीं कहीं ऐसा होता है, माताओं के पास सोना देख लेते हैं, आगे जाके सोने की ईंट डाल देते हैं, और जब वो माता उठा लेती हैं चुपके से, तो कोई एक छोटा लड़का भागता हुआ आता है
कि माता जी अभी आपने कुछ उठाया है? वो कहती कुछ नहीं उठाया। और वो थोड़ा सुस्त होकर के वैसा हो जाता कि नहीं माता जी, ऐसा है कि अब तुमने उठाया तो है और मिला भी है, उस पर पूरा अधिकार आपका है, लेकिन ऐसा करो कि हमारे भी पेट में लात मत मारो, ऐसा करो थोड़ी बहुत चीज़ हमें दे दो, और सारी सोने की ईंट वैसे तो ईमानदारी से तुम्हारी है, तुम्हें मिली है, लेकिन वो ईंट हमारी गिर गई है, और हमें थोड़ा जो आप पहने हो कुंडल हैं, झुमकी हैं, इनमें से कुछ दे दो। और ऐसे कह के और वो कुंडल झुमकी ले जाता है। माताजी समझती हैं ये तो बहुत सारा सोना हमें मिल गया, और घर जाती हैं, बताती हैं, उनका कोई घर वाला समझदार है तो बाद में कहता तुम तो ठग गई। समझे ना, ये तो ठगाई सबके समझ में आती है, लेकिन जिस ठगाई की हम बात कह रहे हैं, जिन सदगुरु ने ये इंकलाब किया है, ईमन चंचल ईमन चोर ईमन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुन जहड़े मन के लक्ष्य द्वार। वो मन हमारे अंदर ही बसता 24 घंटे, ऐसा शुद्ध ठगहार जो बिल्कुल मिला हुआ है। और वो क्या कहता है, चिंता मत करो, हम तुम्हें सत्संग भी कराते हैं, पूजा पाठ भी कराते हैं, तीर्थ व्रत भी कराते हैं, इधर मुक्ति का पूरा, कल्याण का, शांति का पूरा साधन भी कराते हैं, और उधर संसार का भी विहार कराते हैं। ऐसा मन भुलावे में डाले रहता। अब संसार का विहार कराते हैं, संसार का आनंद लिवाते हैं, और इधर मुक्ति के द्वार पर भी, मुक्ति के द्वार के लिए भी सत्संग कराते हैं, कथा कीर्तन सुनवाते हैं, तीर्थ व्रत करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, ये सब करवाते हैं। तो इस शुद्ध ठगहार के ठगने में आत्मा आ जाती। आत्मा कहती है ठीक तो है, ये ठीक कह रहा है मन। तो इस मन के ठगने में सभी लोग आ जाते, और आप लोग नहीं। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, ईमन चंचल ईमन चोर ईमन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुन जहड़े मन के लक्ष्य द्वार। बच नहीं पाए। सुर कहते हैं देवता को, अगर देवताओं का इतिहास पढ़ें तो अच्छी तरीके से ठगे गए। नर तो ठगे ही जा रहे, और बड़े बड़े मुनि तपस्वी ठगे गए, जो केवल इस अहंकार में रहे कि हम तो बड़े ज्ञानी हैं, हमें तो लोग फूल माला पहनाते हैं, हमें तो लोग गुरु कहते हैं, हमें तो लोग मंडलेश्वर कहते हैं, हमें तो लोग महंत कहते। लेकिन सदगुरु क्या कहते हैं, इन दो जन को बिठा के रसखीर खिला दे। वहाँ दो जने हैं। सदगुरु क्या कहते हैं, मन के मते न चालिए मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। अगर इस मन के हाथ में बिक गए, इस बात को बहुत गहराई से समझना है, इसमें गृहस्थी और विरक्ति का कोई सवाल नहीं, इसमें ड्रेस और बिना ड्रेस का कोई सवाल नहीं। ये एक यूनिवर्सल सूत्र है। जिस तरीके से पानी पीकर सबकी प्यास जाती है, इसी तरीके से अगर हम इस सूत्र को धारण करेंगे तो वास्तव में हम सत्य के पथ को सत्संग को प्राप्त करेंगे। क्या? जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक, मन के मते न चालिए मन के मते अनेक। मन के मते चलना बंद कर दें आज से, और क्या करें? मन के अनेक मते हैं, किस किस मत पर जाएंगे? हमारा पूरा जीवन एक चक्र घन्नी बन जाएगा अगर मन के मते पर चलेंगे। सदगुरु श्री विशाल साहब ने अपने
एक सदग्रंथ नवनियम में कहा है, मन सौराना नहीं बनावे, सहनशील बन आप रहावे। इस मन को लड़बौरा मन न बनाए। जैसे कोई कोई माता पिता अपने बच्चे को लड़बौरा बना लेते, बहुत लड़बौरा कर देते। पल पल पर कोई चीज़ मांगता है और उस चीज़ की पूर्ति कर दो दूसरी चीज़ मांगने लगता, उस चीज़ की पूर्ति कर दो तीसरी चीज़ मांगने लगता। इस तरीके से ऐसा लड़बौरा जैसे बच्चा हो जाता, ऐसे ही कोई कोई लोग अपना ऐसा लड़बौरा मन बना लेते कि उसकी जरा सी मन की पूर्ति नहीं हुई, वो दुखी हो गए, परेशान हो गए, टूटने लगे। लेकिन सदगुरु बड़ी मजबूती से कहते हैं, मन के मते न चालिए। अगर हम भक्ति के पथ पर चलना चाहते हैं, सत्संग के पथ पर चलना चाहते हैं, शांति के पथ पर चलना चाहते हैं, सत्य के पथ पर चलना चाहते हैं, तो मन के मते चलना बंद कर दें। और क्या हो आगे? जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। साधु का मतलब किसी ड्रेसदारी से नहीं है। साधु का अर्थ होता है गुड मैन, अच्छा आदमी, पवित्र आदमी। जो पवित्र मन का आचरण करता हो वो साधु। वो किसी भी ड्रेस में हो सकता। ऐसा नहीं कि सभी लोग ड्रेस में आकर के पवित्र मन से काम कर लेते हों, ऐसा कुछ नहीं। और सभी ग्रस्त की ड्रेस में बैठे हों, सभी गंदे मन से काम करते हों, ऐसा भी कुछ नहीं। हमारे मन की स्थिति पर निर्भर है। ड्रेस और वेश से कोई बहुत बड़ा आशय नहीं निकलता। तो क्या होगा? जो मन पर असवार है, और मन पर असवार कौन हो सकता? जिसके अंदर आत्म बल है, जिसके अंदर आत्म विश्वास है, जिसके अंदर आत्म संयम है, जिसके अंदर आत्म संयम है, जिसके अंदर आत्म विश्वास है, जिसके अंदर आत्म बल है, वही मन पर असवार हो सकता। और जब मन पर असवार हो जाएगा तो क्या होगा? सदगुरु ने एक महामंत्र में कहा है, मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध, जो माने गुरु वचन को ताका मता अगाध। मन का चेला तो पूरा संसार है, किसे एक दो को बताया जाए। मन का चेला तो पूरा संसार है, लेकिन आत्मा रूपी गुरु का चेला कोई बिरला साधक है, बिरला भक्त है। वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा साधक है, जो आत्मा रूपी गुरु का भक्त, जिसका मन बन गया। याद रखें, ये सत्संग की परिभाषा है, ये भक्ति की परिभाषा, ये पूजा की परिभाषा, ये तीर्थ की परिभाषा है, ये मुक्ति की परिभाषा, ये कल्याण की परिभाषा है। क्या? जिसका मन आत्मा रूपी गुरु का भक्त बन गया है, जिसका मन आत्मा रूपी गुरु की बात को मान के चलता, वही भक्त, वही संत, वही साधक, उसकी सारी पूजा सार्थक, उसके सारे कार्य पूजा बन जाएंगे। वो जहां जहां जाएगा मानो एक तीर्थ यात्रा कर रहा है। तो जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। मन मुरीद संसार है, गुर मुरीद कोई साध, जो माने गुरु वचन को ताका मता अगाध। जिसका मन आत्मा रूपी गुरु के वचन को मान के चलता, आत्मा की आवाज के अनुरूप चलने लगता, उसका उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते भजन होने लगा। निरंतर भजन शुरू हो गया। तो इस तरीके से हम इस बात को गहराई से याद करें कि हम मन के मते न चलें। मन ये शुद्ध ठगहार है, ये मिलके धोखा देता और पूरा जीवन हमारा खोखला कर देता, और हमारे एक एक श्वास हीरे मोती जो लुटाने के काबिल नहीं हैं, लेकिन मन के चक्कर में पड़ करके हमने कहाँ लुटाई, ये अपने ऊपर विहंगम दृष्टि डालें। एक अपने ऊपर रिसर्च करें, खोज करें कि हम बहुत बड़े विद्वान बनते हैं, बहुत बड़े शास्त्र ज्ञानी बनते हैं, बहुत योग्य बनते हैं, लेकिन हमारी योग्यता आखिर कुछ नहीं है अगर मन के हाथ में हमारा जीवन बिक गया तो आए
आज का विचार बड़ा महत्वपूर्ण लिखा है। धर्म किसी मजहब की डिबिया में बंद नहीं हो सकता। धर्म धर्म तो सब कहें, मजहब धर्म ना होए, निर्मल मन का आचरण सत्य धर्म है सोए। मजहब कि किसी भी डिबिया में धर्म बंद नहीं हो सकता। धर्म यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य है, और ऐसा सार्वभौमिक सत्य किसी मजहब की डिबिया में बंद नहीं हो सकता, याद रखें। तो धर्म क्या है? आत्मा की आवाज़ पर जिसका मन चलता है वो सच्चा धार्मिक है। ये यूनिवर्सल रिलीजन है, सार्वभौमिक धर्म जिसे कहते हैं वो यही है। आज अगर घर से लेकर समाज से लेकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक देखें, सभी लोग स्वार्थ में अंधे हो चुके। अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए क्या क्या जघन्य अपराध नहीं करते। आज देखो रूस और यूक्रेन में कितना चल रहा, वहाँ निर्दोष लोग मारे जा रहे। ये सब क्या है? ये सब केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु क्या क्या नहीं हो सकता। वो कहा है एक जगह, काटे न टेढ़े वृक्ष गए, सीधों पर आरे चलाए गए। काटे न टेढ़े वृक्ष गए, सीधों पर आरे चलाए गए। किचुए ही सदा नथाए गए, नागों को दूध पिलाया गया। केचुए ही सदा नथाए गए, नागों को दूध पिलाया गया। बलवानों का न बाल बांका हुआ, कमजोर ही सदा सताए गए। हमेशा यही होता रहा। तो इस तरीके से सदगुरु एक महामंत्र में जगाते हैं, बहुत सार गर्वित महामंत्र है, आत्मा के तल को छूने वाला महामंत्र है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। आज ये न मान लें कि हम बहुत बड़े धनी हैं, बहुत बड़े बलवान हैं, बहुत बड़े हर तरीके से सक्षम हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब कालबली का तमाचा लगता है तो सबकी सारी अकड़ धरी रह जाती है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। यहाँ आया है उसे जाना पड़ेगा, चाहे वो राजा हो, रंक हो, फकीर हो, कोई भी हो। लेकिन जाने में बहुत अंतर होता। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जात जंजीर। एक आत्मा की आवाज़ पर चलकर, मानवीय सद्गुणों में परिपूर्ण होकर, स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति के सहज सिंहासन पर बैठ के जाएगा, और एक वासनाओं की कड़ी जंजीर में बंध के जाएगा। कुछ संस्कारों से ओत प्रोत वासनाओं की कड़ी जंजीर में बंध के जाएगा। जिस तरीके से जेल में कैदी भी रहता है और जेलर भी रहता। कैदी हथकड़ी और बेड़ी में बंध के रहता, और जेलर स्वतंत्र होता, जब चाहता अंदर जाता, जब चाहता बाहर जाता। ऐसे ही ये पूरा संसार मानो एक बृहद जेल है, और संसार नहीं, ये शरीर भी एक जेल है। शरीर ही संसार का स्वरूप है, और ये एक बृहद जेल है पूरा संसार। इसमें अगर हम आत्मा के तल पर जीवन जीते हैं तो आत्म स्वरूप के, सत्य स्वरूप के, अच्छे संस्कारों के सिंहासन पर बैठ के जाएंगे। और यदि हम मन की गुलामी में जीवन व्यतीत करते हैं, स्वार्थ में जीवन व्यतीत करते हैं, तो वासना की कड़ी जंजीर में बंध के जाना पड़ेगा, ये निश्चित है। और ऐसे नहीं जाना पड़ेगा। सदगुरु क्या कहते हैं? कबीर जब हम पैदा हुए, जगत हंसा हम रोए,
ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोई। बच्चा जब जन्म लेता है तो समाज खुशी मनाता, ढोल बजाता, लेकिन बच्चा रोता है। मनुष्य का बच्चा ही एक ऐसा संसार में बच्चा है जो रोते रोते जन्म लेता और शिकायत करते करते जीवन व्यतीत करता और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए चला जाता। मनुष्य के अलावा कोई भी पशु, कोई भी पक्षी रोते रोते जन्म नहीं लेता, शिकायत करते करते जीवन व्यतीत नहीं करता और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए नहीं जाता। आप देख लें, जो सृष्टि का सिरमौर प्राणी मनुष्य है वही रोते रोते जन्म लेता, शिकायत करते करते जीवन व्यतीत करता और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए चला जाता। ये मनुष्य की कहानी रहती जो बड़े गर्व से कहता कि संसार में सर्व सिरमौर प्राणी बड़े भाग्यमानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। लेकिन ये बड़े भाग्य की कहाँ रही? ये तो मनुष्य पशु पक्षियों से बदतर जीवन हो गया जब शिकायत करते करते जीवन व्यतीत होता। क्योंकि रोते रोते जन्म लेना तो एक मजबूरी है, लेकिन शिकायत करते करते जीवन व्यतीत करना मजबूरी नहीं है और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते जाना ये मजबूरी नहीं है। और वो तभी होगा, सदगुरु कबीर साहब का आगे वाला आधा महामंत्र हम याद रखें और अपने जीवन को उस पर तौल कर रखें। क्या? ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोई। हम अपना ऐसा कर्तव्य पथ बनाएं, ऐसा भक्ति पथ बनाएं जिससे कि हम प्रसन्नता में जाएं और समाज मेरे लिए रोए। हम रोते रोते न रोते रोते पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए न जाएं, हम हंसते हंसते जाएं। और हंसते हंसते कब जाएंगे? हंसते हंसते तब जाएंगे जब हम स्वस्वरूप आत्मस्वरूप अच्छे संस्कारों के सिंहासन पर बैठ के जाएंगे। और जब तक हम आत्मा के तल पर नहीं जीवन जिएंगे, आत्मा के तल पर हमारा मन नहीं चलेगा, तब तक अच्छे संस्कारों का निर्माण नहीं होगा, तब तक भक्ति पथ का निर्माण नहीं होगा, तब तक मुक्ति पथ का निर्माण नहीं होगा, तब तक शांति पथ का निर्माण नहीं होगा। तो इस तरीके से हम इस बात को गहराई से याद करें। क्या? आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जात जंजीर। अगर हम जंजीर में बंध के जाना चाहते हैं हथकड़ी और बेड़ी जैसा, तो मन की गुलामी में पड़ जाएं। और हम सिंहासन पर बैठ के जाना चाहते हैं तो आत्मा के तल पर अपने मन को चलाना शुरू कर दें और मन की गफिलाई में हम न भूलें कभी भी, और अपने अंदर आत्मबल, आत्म संयम, आत्मविश्वास जागृत कर लें। तभी ये हो सकता। इस प्रकार तमन्ना दर्द दिल में है तो खिदमत कर फकीरों की, तमन्ना दर्द दिल में है तो खिदमत कर फकीरों की, नहीं वो लाल मिलता है अमीरों के खजानों में। अगर हमें कुछ तमन्ना लेकर आए हैं, अगर हमारे दिल में आत्मा का कुछ दर्द खटक रहा है, लेकिन ये दिल भी भावुक होता, थोड़ा गहराई से समझें। जितने भी सिनेमा पिक्चर के गाने हैं सब दिल पर बने होते। आप देखें, कोई भी गाना दिल से जरूर या तो शुरू होगा या अंत होगा, कहीं न कहीं उसमें दिल शब्द जरूर आया होगा। ये क्या है? ये झूठा दिल है। ये मन के मोह की बात करते हैं और दिल की बात कहते हैं। यहां पर क्या कहा? तमन्ना दर्द दिल में है। अगर हम कुछ तमन्ना लेकर के आए हैं और मानुष जीवन को प्राप्त किए हैं, तो सृष्टि का सिरमौर प्राणी जो मनुष्य है, क्योंकि अगर मनुष्य की परिभाषा करें तो श्रेष्ठ मन वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं, विकसित मन वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं। अगर हमारा श्रेष्ठ मन नहीं है, पवित्र मन नहीं है,
तो समझो हम कैसे मनुष्य हैं। हमसे ज़्यादा पशु पक्षी का मन निर्मल होता। रात दिन हमारा मन गंदगी में ही भटकता, विकारों में ही भटकता, वासनाओं में ही भटकता, तो हम कैसे मनुष्य। मनुष्य की परिभाषा ही है, पवित्र मन वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं, श्रेष्ठ मन वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं। तो तमन्ना दर्द दिल में है तो खिदमत कर फकीरों की। देखो रामायण में भी तुलसीदास ने राम के मुख से कहलवाया है नवदा भक्ति में, क्या? सतई सब मोह में जग देखे, मोह से अधिक संत को लेखे। सातवीं भक्ति में क्या कहा? पूरा संसार राममय है और यथार्थ में है। राम वो दशरथी राम को नहीं कहते, ये घटघट रमैया राम, क्योंकि राम से पहले दशरथ के अंदर भी राम थे और दशरथ से पहले अज के अंदर भी राम थे, अज से पहले रघु के अंदर राम थे। ये तो त्रेता में राम आए, सतयुग में भी राम थे। हर युग में राम रहे, कोई युग ऐसा नहीं रहा। और जब तक ये प्राणी जगत रहेगा इसके अंदर राम रहेंगे। जो इस शरीर को संचालित करने वाली शक्ति, उसी को राम कहते हैं। घटघट रमैया राम, वो चेतन शक्ति, आत्म शक्ति, सत्य सत्ता, यही तो राम है। और ये राम हमेशा रहा और हमेशा रहेगा। तो सतई सब मोह में जग देखे, यानी ये संसार के जितने प्राणी मात्र हैं वो सब राममय हैं, यानी हमारी आत्मा जैसे ही हैं, आत्मामय है। और मोह से अधिक संत को लेखे, यानी अपनी आत्मा से भी अधिक संत सदगुरु को देखे, क्योंकि वो प्रज्वलित दीपक होते हैं। थोड़ा इस बात को गहराई से समझें। एक महामंत्र में सदगुरु ने क्या कहा? कबीर संगत साधु की ज्यों गंधी का वास, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी वास सुवास। सदगुरु क्या कहना चाहते हैं? साधु का संग ऐसे है जैसे सेंट बेचने वाला। कभी सेंट बेचने वाले को देखा है? अपने छोटे से झोले में सेंट की शीशियां रखे रहता, और कभी आता है और हमारे पास बैठ जाए मात्र, और न वो कुछ दे न कुछ हम लें, लेकिन सुगंधी तो हमें मिल ही जाएगी। इसी तरीके से कोई गुडमैन है, अच्छा आदमी है, आचरण संपन्न व्यक्ति है, निर्मल मन वाला व्यक्ति है, वो किसी ड्रेस में हो, साधु कहने से एकदम लगने लगता है वेशधारी, ऐसा कुछ नहीं। साधु कहने का अर्थ है जिसका मन आत्मा के तल पर चलता हो वो साधु, और जो मन की गुलामी में चलता हो वो असाधु, कोई भी हो। तो इस तरीके से ऐसा साधु जो आत्मा के तल पर जिसका मन चल रहा है, अगर ऐसा साधु हमारे पास बैठ जाए या हम उसके पास बैठ जाएं, तो वो कुछ न दे और कुछ न हम लें, लेकिन उसके सद्गुणों की सुगंधी, उसके आत्मीयता की सुगंधी, उसके हृदय की सुगंधी हमें मिल ही जाएगी, निश्चित मिल जाएगी। तो इसीलिए नवदा भक्ति में राम क्या कहते हैं? सतई सब मोह में जग देखे, मोह से अधिक संत को लेखे। पहले तो हम सारे प्राणी मात्र को, प्राणी जगत को अपनी आत्मा के समान देखें, और अपनी आत्मा से भी कीमती जो संत प्रज्वलित दीपक होते हैं, क्योंकि प्रज्वलित दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं, और बुझा हुआ दीपक है, भले ही वो सोने का दीपक हो, उसमें हीरा मोती जड़े हों, लेकिन प्रज्वलित न हो। जब प्रज्वलित नहीं होंगे तो बताओ, उससे कोई भी दीपक नहीं जल सकता, वो प्रकाश नहीं दे सकता, किसी अंधेरे कमरे को प्रकाशित नहीं कर सकता।
तो इस तरीके से श्री कृष्ण महाराज गीता में कहते हैं, निरपेक्षम शांतिम निर्वैरम समदर्शनम अनवराज्यम प्रोण्यम घृणेम। जो निष्पक्ष निर्वैरी समदर्शी संत हैं उनके पीछे मैं इसलिए घूमा करता हूं, उनके चरणों की रज मेरे ऊपर पड़ जाए तो मेरा भी जीवन दिव्य और भव्य हो जाए। ये क्यों कहा? ये इसीलिए कहा कि वास्तव में संत सदगुरु का हमेशा से बहुत महत्व रहा। रामायण में कहा, संत जगत विचरें यही हेता, जड़ जीवन को करें सचेता। संत संसार में इसीलिए विचरण करते हैं, जो सच्चे संत हैं उनका वास्तविक लक्ष्य धन पाना, भोजन पाना, मान सम्मान पाना ये नहीं है। उनका वास्तविक लक्ष्य है हम स्वयं प्रज्वलित दीपक बने और जहाँ तक संभव हो जड़ जीवों को जागृत करें। जड़ जीव कौन है? जो मन की गुलामी में चलता है वो जड़ जीव है। और चेतन जीव कौन है? जो आत्मा के तल पर जिसका मन चल रहा है वो चेतन जीव है। और जड़ जीवों को चेतन जीव की तरफ लाने के लिए संतों का बहुत बड़ा उपकार है। तो इस प्रकार हम एक बात का अभी हमने कहा था, तमन्ना दर्द दिल में है तो खिदमत कर फकीरों की, नहीं वो लाल मिलता है अमीरों के खजानों में। कौन सा लाल? वो हीरा मोतियों वाला लाल नहीं, वो तो अमीरों के खजानों में मिलेगा, राजा महाराजाओं के खजानों में मिलेगा, मंत्रियों के खजानों में मिलेगा। लेकिन एक ऐसा लाल होता है जिस लाल के लिए कबीर साहब क्या कहते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। ऐसा लाल जिसके पास पहुंचने से हम स्वयं भी लाल हो सकती। यहां पर लाल का अर्थ है मुक्त पद, शांत पद। कभी देहात में जब बगिया बग्गर खेलते थे, कई लोग जानते हैं कहीं कुछ लोग नहीं जानते होंगे, एक बगिया टाइप से कुछ गोटी रख कर के खेली जाती थी और बीच में एक गोलाकार होता था, उसमें जो गोटी लाल हो जाती थी वो उसमें पहुंच जाती थी, उसका चलना बंद हो जाता था। अन्य गोटी चलती रहती थी और कुछ गोटियां खाई भी जाती थी, दूसरे पक्ष के लोग खा लेते थे। ऐसा उसमें उपक्रम होता है। और जो गोटी लाल हो जाती थी बीच में एक गोल गोल होता था, उसमें जो पहुंच जाती थी उसका चलना फिरना बंद, उसे कोई खा नहीं सकता था। इसी तरीके से जो आत्मा का तल है, दो चीजें होती हैं, एक परिध होती है, एक केंद्र होता है। थोड़ा गहराई से समझें। उसी चीज को हम यहाँ लाना चाहते हैं आध्यात्मिक गहराई में। एक परिध होती है, किसी भी चक्र की एक परिध होती है। उस चक्र को बनाने के लिए केंद्र की बहुत आवश्यकता है। बिना केंद्र के कोई परिध नहीं बन सकती। कोई भी गोलाकार चीज आप देखिए, उसका केंद्र जरूर होता। जब तक परिध में जो चीज रहेगी वो चक्कर काटती रहेगी, घूमती रहेगी, और जब केंद्र में जो चीज आ जाती है उसका घूमना बंद हो जाएगा, क्योंकि केंद्र में बिल्कुल स्थिर है। उसे क्या कहेंगे? उसे लाल कहेंगे। अब यहां पर आ जाइए, मेन सब्जेक्ट ये है कि परिध क्या है। मन, इंद्रियों और शरीर की गुलामी ये परिध है। मन, इंद्रियों और शरीर की गुलामी में जो चक्कर काट रहे हैं ये परिध में घूमना है। और जब आत्मा के तल पर हमारी मन इंद्रियां एकाग्र हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, केंद्र में वो लाल हो जाती। आत्मा रूपी लाल एक ऐसा लाल है, विश्व की सारी संपत्ति एक तरफ रख दी जाए और आत्मा की कीमत एक तरफ रख दी जाए तो आत्मा के तल पर ये सारी संपत्ति, विश्व की सारी संपत्ति बहुत छोटी रह जाएगी। ये ऐसा लाल है। और इसीलिए कहा नहीं वो लाल मिलता है अमीरों के खजानों में। वो लाल अमीरों के खजानों में नहीं मिल सकता, क्योंकि आत्मा एक ऐसा लाल है,
चाहे दुनिया की सारी संपत्ति दे दी जाए, लेकिन आत्मा जैसा लाल फिर मिल नहीं सकता। और इस बात को फिर गहराई से समझें, लाली मेरे लाल की, उस आत्मा रूपी लाल की लाली क्या है? चैतन्यता। जिस शरीर में जब तक रहती है शरीर चैतन्य रहता, ये जड़ होते हुए शरीर क्या है? जड़। लेकिन ये चैतन्य क्यों होता? आत्मा की चैतन्यता से, आत्मा की सत्ता से, आत्मा की लाली से ये चैतन्य है। अगर आत्मा इसमें न हो तो ये शरीर चैतन्य नहीं रह सकता। दुनिया में कोई ताकत नहीं। कहते लोग शरीर में रहते देव तमाम, और निकलो जीव शरीर से कोई ना आवत काम। तमाम लोग कहते हैं शरीर में तमाम देवी देवताओं का वास है, कहीं ब्रह्मा का वास है, कहीं विष्णु का वास है, कहीं शंकर का वास है, कहीं सरस्वती का वास है। लेकिन जिस दिन ये चेतन सत्ता, ये आत्म सत्ता शरीर से निकल जाती, कोई भी देवी देवता छाती ठोंक के नहीं खड़ा होता कि तुमने हमारी बहुत पूजा की है, आज से तुम्हारे शरीर को हम संचालित करेंगे। आत्मा निकल गई, निकल जाने दो। चेतन सत्ता, सत्य सत्ता निकल गई, निकल जाने दो। यहाँ नहीं, आल वर्ल्ड में कहीं भी। इस बात को गहराई से समझें। तो ये आत्म सत्ता एक ऐसा लाल है जिसकी लाली पूरे शरीर में, पूरे ब्रह्मांड में चमक रही है। और उस लाली को अगर ये हमारा मन देखने पहुंच जाए, उसका साक्षात्कार करने पहुंच जाए, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, मैं जिधर जाऊं उधर ही इस चेतन सत्ता की ही सत्य दिखाई दे रही है, उस चेतन सत्ता का ही सत्य दिखाई दे रहा है। अगर वो चेतन सत्ता न हो तो निश्चित है ये प्राणी जगत जितना है वो नहीं रह पाएगा, और ये पूरा संसार आल वर्ल्ड एक 0-0 सुनसान रह जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, न कहीं विज्ञान होगा, न हेलीकॉप्टर होगा, न हवाई जहाज होगा, और न ये सारी मिसालें होंगी, कुछ भी नहीं होगा। और ये सारी लाली जो दिखाई दे रही है पूरे संसार में, वो किसकी है? इस आत्म सत्ता की ही है, इस सत्य सत्ता की ही है। और इस सत्य सत्ता की लाली को, चैतन्यता को, जागृति को अगर ये मन हमारा पास से साक्षात्कार करने लगे तो ये मन भी लाल हो जाएगा। यानी चेतन की सत्ता से ये चैतन्यवत होकर के आत्मज्ञान में सराबोर हो जाएगा। ये सांसारिकता की वासनाओं में नहीं पचेगा, आत्मा की लाली से लाल हो जाएगा, ये मुक्त हो जाएगा। और इसके लाल करने के लिए ये सत्संग, तीर्थ, व्रत, पूजा पाठ, ये सारी चीज़ें इस मन को लाल करने के लिए हैं। और वही सदगुरु समझाना चाहते हैं, लाली मेरे लाल की, इस आत्मा की लाली, इस आत्मा की चैतन्यता, इस आत्मा की शांति, इस आत्मा की मुक्ति पद को अगर हम देखते हैं तो चारों तरफ वही दिखाई देती। और उसे देखन हमारी मन की सुरती जब गई, क्योंकि मन की सुरती जब आत्मा में लीन हो जाती है तो ये सुरती भी लाल हो जाती, यह भी शांत में, मुक्त में, कल्याण में लीन हो जाती। तो इसलिए लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, जिधर मैं देखूं उधर ही इसकी चैतन्यता, इसकी शक्ति, इस सत्य सत्ता का जो वास्तविक करिश्मा है वो चारों तरफ दिखाई देता। और लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। उसी लाल की बात यहाँ की जा रही है। क्या तमन्ना दर्द दिल में है तो खिदमत कर फकीरों की, नहीं वो लाल मिलता है अमीरों के खजाने में। आत्मा जैसा लाल किसी अमीर के खजाने में नहीं मिलेगा, किसी राजा महाराजा के खजाने में नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से अगर उस लाल को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसका ज्ञान जानना चाहते हैं, उसका साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो हमें फकीरों की खिदमत करनी पड़ेगी, फकीरों की सेवा करनी पड़ेगी, संतों की, सद्गुरुओं के सानिध्य में जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसमें जाने के बाद क्या होगा, हमें अपने जीवन का अन्वेषण शुरू हो जाएगा, खोज शुरू हो जाएगी, अपने जीवन की रिसर्च शुरू हो जाएगी। क्या कभी हमने अपने जीवन पर व्यंगम दृष्टि डाली? हम संसार में तो व्यंगम दृष्टि डालते हैं, अभी किसी के पास बैठ जाओ
तो सारे मजहबों की चर्चा हो जाएगी, सारे शास्त्रों की चर्चा हो जाएगी, सारी पार्टियों की चर्चा हो जाएगी, सारे ज्ञान विज्ञान की चर्चा हो जाएगी, लेकिन क्या अपने आप की भी कोई चर्चा जानता है? क्या अपने आप की तरफ देखना झांकना कोई जानता है? क्या अपने आप का विश्लेषण भी करना कोई जानता है? अपने आप का विश्लेषण क्या है? अभी एक भक्त ने कहा था, चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होता, चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होता, और जो चमक पर मरता उसी का रोना होता है। और क्या कहा था? देखकर मत रीझना ऊपर की सफाई पर, देखकर मत रीझना ऊपर की सफाई पर, वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। ये तो बड़ी सुंदर बात लगी, और कहाँ लगी? बाहर की। लेकिन इसे हम अंदर झांकें, क्या कि बाहर से हम बहुत योग्य दिखना चाहते हैं, बहुत पद प्रतिष्ठा दिखाना चाहते हैं, बहुत धनी दिखना चाहते हैं, बहुत सुंदर दिखना चाहते हैं। क्या वास्तव में अंदर की सुंदरता हमारे अंदर है? हमारा मन सुंदर है क्या? हमारा अंतःकरण भी सुंदर है क्या? बाहर से तो हम बहुत सुंदर लग रहे, लेकिन हमारा मन और अंतःकरण भी क्या सुंदर है? बाहर से तो हम बहुत धनी दिख रहे, लेकिन अंदर का धन मुझे प्राप्त है क्या? भक्ति का धन मेरे पास है क्या? क्या आत्म धन का ज्ञान मुझे है? क्या हम भजन, भक्ति और सेवा का धन मेरे अंदर है क्या? इस बात को भी देखें। बाहर से तो हम बहुत दबंग हैं, लेकिन अंदर से क्या आत्म बल मेरे अंदर है? बाहर से तो हम पता नहीं किस किस पर बहुत विश्वास करते थे, लेकिन धोखा खाए। क्या मुझे आत्मविश्वास है क्या? अपने अंदर आत्मविश्वास है? बाहर से तो हम बहुत दिखावा करते हैं कि हम इतने संयमी हैं, क्या मेरे अंदर आत्म संयम है? इन चीज़ों पर अगर हम व्यंगम दृष्टि डालेंगे तो निश्चित मेरी समझ में आ जाएगी कि मेरी कमजोरी क्या है। और जिसने समझ लिया कि मेरी कमजोरी क्या है, जिस तरीके से किसी डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि देखो तुम्हारे अंदर ये कमी है, तो उस कमी को वो शीघ्र ही दूर करने का प्रयास करता, चाहे कुछ भी करना पड़े, कितना भी खर्च करना पड़े, उस कमी को जल्दी ही ठीक करने का प्रयास करता। शरीर के अंदर कोई कमी है, चेकअप में डॉक्टर ने बताया है, उस कमी को ठीक करने के लिए प्राणपण से जुट जाएगा। लेकिन क्या हम कभी विचार करके देखें कि हमारे मन में कितनी कमी है, हमारे अंतःकरण में कितनी कमी है? अगर किसी संत सदगुरु रूपी डॉक्टर ने बताया है कि तुम्हारी आदत में ये कमी है, तो हो सकता अंदर से हम ऐंठ जाएं और क्या कहें, देखो गुरुजी को हम कितना मानते हैं, फिर भी हमारे अंदर कमी बता दी। गुरुजी को हमने इतना भोजन खिलाया, तब भी हमारे अंदर कमी बता दी। गुरुजी को हमने कितनी दक्षिणा दी, फिर भी हमारे अंदर कमी बता दी। तब ये अंदर से ऐंठ निकल आती। सच बात ये है कि सच्चा गुरु हमारी आत्मा है। अगर हम आत्मा के द्वारा अपने जीवन को झांकना शुरू कर दें जिस दिन, उस दिन हमारा निरंतर भजन शुरू हो जाएगा, उस दिन निरंतर हमारी भक्ति शुरू हो जाएगी, उस दिन निरंतर हमारा सत्संग शुरू हो जाएगा, उस दिन निरंतर हमारा सद्ज्ञान हमारे अंदर से प्रस्फुटित होने लगेगा, आत्मज्ञान हमारे अंदर से प्रस्फुटित होने लगेगा। ये सूत्र की बात है। कब? जब हमारी आत्मा की आवाज़ हमारे मन से निकलने लगे। क्या कहा? हमने चाहा ही नहीं, हमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। हमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। मेरी आंखों के आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। आत्मा कहती है, ऐ मन तूने चाहा ही नहीं, अगर तू चाहता तो मेरी आंखों के आंसू, आत्मा की आंखों के आंसू और मन की आंखों से निकल सकते थे। जिस दिन आत्मा की करुणा और मन की आंखों से फूट जाए, उसी दिन आत्मज्ञान अंदर से प्रस्फुटित हो जाए। ये सूत्र की बात।
तो तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे, मेरी आंखों के आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। समय हो गया है। अभी कुछ दिन पहले, थोड़े ही दिन पहले गिरीश सिंधिया चले गए एक एक्सीडेंट में। टहलने जा रहे थे सुबह के टाइम, पीछे से किसी वाहन ने टक्कर मारी और वो चले गए। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। वो सिंधिया तिराहे से आगे उनका मकान था, यहाँ आना जाना था। अभी ध्यान शिविर में शामिल हुए थे और वही नहीं चले गए। रूस और यूक्रेन में अभी झगड़ा है। देखो कितने हजारों सैनिक, हजारों नागरिक, कितने भारत के विद्यार्थी फंसे हैं, कितने और देशों के फंसे हैं जो MBBS करने के लिए गए हैं। इस तरीके से इस संसार में आखिर क्या है? अगर सही पूछा जाए, कई महापुरुषों ने इसका नाम दुखालय भी रखा। ये दुखालय है, दुख का आलय, दुख का महल। ये पूरा संसार दुख का महल है। और इस संसार का सूक्ष्म रूप ये शरीर है, और इस शरीर का भी सूक्ष्म रूप मन है। कहना न पड़े, आप समझ लें, जैसे एक बहुत विशाल बरगद का वृक्ष, उसका कितना सूक्ष्म बीज होता है। उस बीज में इस विशाल का संसार का सारा इस विशाल का बरगद का सारा मटेरियल होता है। इसी तरीके से हमारे सूक्ष्म मन में इस पूरे संसार विशाल का बरगद जैसे संसार का सबका बीज हमारे सूक्ष्म मन में भरा रहता। तो इस तरीके से ये मन ही दुखालय है। जो अभी हम कह रहे थे संसार का दूसरा नाम दुखालय है, हमारे लिए सबसे बड़ा दुखालय ये मन है। और इसीलिए अगर सही समझा जाए तो भले ही हम ड्रेस न बदल पाएं, भले ही हम स्थान न बदल पाएं, लेकिन हम मन बदलना शुरू कर दें। बाहर से ड्रेस बदली है कि नहीं बदली, बहुत बड़ा महत्व नहीं। बाहर से हमने स्थान बदला कि नहीं बदला। एक जगह कहा है आबो हवा कश्मीर नहीं साहब, है आबो हवा कश्मीर नहीं साहब, कलेजा ठंडा हो उसे कश्मीर कहते हैं। अगर जैसे हम शीतल वातावरण चाहते हैं और कश्मीर में जाकर बैठ रहे, लेकिन अंदर से आग धधक रही, तो वहाँ कश्मीर नहीं है। क्या कहा? कलेजा हो ठंडा उसे कश्मीर कहते हैं। जहाँ पर हमारा मन अंतःकरण शीतल है, हमारा हृदय शांत है, शीतल है, उसे कश्मीर कहते हैं। भले ही हम रेगिस्तान में बैठे हों, लेकिन अगर हमारा हृदय शांत है, शीतल है, अगर हमारा मन निर्मल है, पवित्र है, हमारा अंतःकरण निर्मल पवित्र है, तो हम कश्मीर में बैठे हैं। तो इसी तरीके से हम ये लगता है कि हम किसी जंगल में जाकर बैठ जाएं तो हमें शांति मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। मन के मारे बन गए, सदगुरु क्या समझाना चाहते हैं? मन के मारे बन गए, मन में पिनक आई, यहाँ तो बहुत झंझट है, हम जंगल में चले जाएं। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माए, कहें कबीर क्या कीजिए यह मन ठहरे ना। जंगल में गए तो घर की सुविधाएं सब दिखाई दे रही हैं। अब जब जंगल में बैठे हैं और सारा घर अंदर चल रहा है, घर की आसक्ति, घर का मोह। आश्रम में बैठे हैं और घर की आसक्ति चल रही है, तो काहे का आश्रम, काहे का जंगल, काहे का भजन, काहे की भक्ति। अगर सही माने में पूछा जाए, हम दुख को भी सुख में बदल सकते हैं। कब? जब हमारे मन में बहुत बड़ी लगन हो। लगन के अनुसार सब कुछ बदल सकता। जिस तरीके से
आपके हाथ में एक कटोरा भर के दूध दे दिया जाए और ये कह दिया जाए कि जाओ अपने अपने गांव में गांव का चक्कर काट आओ, लेकिन एक ध्यान रखना कहीं एक बूंद दूध न गिर जाए। तो कोई भक्त जाता है, कटोरा में दूध है और लेकर के बड़ी संभल संभल के कदम रखता है और दूध पर उसकी निगाह है। कभी कभी मार्ग भी देख लेता है, लेकिन आंतरिक दृष्टि उसकी दूध पर है, कहीं एक बूंद टपक न जाए। पूरा गांव भ्रमण करके आ गया, गुरुजी से कहा लीजिए गुरुजी। उसने गहरी सांस भरी कि एक बूंद भी टपक नहीं पाई। गुरुजी ने कहा धन्य है तुम्हें, लेकिन एक बात बताओ, एक बात बताओ, कटोरा लिए रहे, पूरा गांव घूमते रहे और आकर के यहाँ आ गए, बूंद नहीं टपक पाई। लेकिन एक बात बताओ, कितने लोग तुम्हारी बुराई करने वाले मिले, कितने लोग तुम्हें सम्मान देने वाले मिले, और कितने तुम्हारी आँखें किसी रूप पर टिकी, कितने तुम्हारे कान किसी सुंदर जो आसक्ति शब्द होते हैं उन पर टिके, कितना तुम्हारी जिह्वा कहाँ लंपटता में तमाम कहीं कोई दुकान देखी होगी, कोई स्वादिष्ट व्यंजन देखे होंगे, उस पर तुम्हारी जिह्वा टपकी। इस तरीके से इन पंच ज्ञानेंद्रियों में कितना जोर रहा। तो भक्त ने कहा कि गुरुदेव ये बात मत पूछिए, हमें तो ये चिंता थी कहीं कटोरे का एक बूंद दूध गिर न जाए, तो हमें ये बाहर की चीज़ें कहाँ दिखाई दी। ये कथा वहीं की है, हमारे अंदर की है, हमारे अंदर की कथा है। क्या जो आत्मज्ञान हमारे हृदय रूपी कटोरे में, आत्मा का ज्ञान, क्योंकि एक बात बता दें बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि हृदय एक ऐसा अंग होता है जो स्वचालित है और सारे अंग चलाने पड़ते हैं। और इस बात को बार बार कहा जाता है, हृदय बसे ते राम न जाना, कहें कबीर खोजे आसमाना। हृदय में बसने वाले राम को नहीं जानते और आसमान में खोज रहे हो। तो इस तरीके से जो चेतन सत्ता है, आत्म सत्ता है, हृदय रूपी कटोरे में है। अब इसमें सूक्ष्म प्रश्न तो बाद में होंगे, लेकिन बात को समझने के लिए फौरी तरीके से उत्तर दे रहे हैं, समय समाप्त है। क्योंकि हृदय रूपी कटोरे में चेतन रूपी दूध यानी सार चीज़, सत्य चीज़ है। अब वो छलक न जाए, यानी हमारा हृदय ये देखें कहीं मन की गुलामी पर तो नहीं चल रहा है, वहाँ तो नहीं समर्पित हो रहा, क्योंकि हृदय एक ही है और हम इसे कहाँ लगाए हुए हैं, अपने दिल को कहाँ पर। क्योंकि दिल का मरियम कोई न मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी, कहें कबीर आसमाने फाटे क्यों कर सीबे दर्जी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं बीजक में कि दिल का मरियम कोई न मिलिया, यानी दिल से, दिल का मरियम, दिल का सच्चा जानने वाला, क्योंकि दिल को वही जानेगा जिसके अंदर तमन्ना है अपने आत्म साक्षात्कार की, अपने आत्म शांति की, वही दिल को समझ पाएगा। और उसका दिल कहाँ समर्पित होगा? केवल अपनी आत्मा के लिए। और जब उसका दिल वहाँ समर्पित होगा, फिर उसका दिल रूपी दूध कहीं भटकने नहीं पाएगा। संसार के पंच विषयों में, संसार के आकर्षणों में, संसार के मायावी पदार्थों में उसका दिल अपनी आत्मा में शांत लेगा। और जब दिल हमारा ठंडा होगा, शीतल होगा आत्मज्ञान से, आत्म साक्षात्कार से, तब समझो अपने आप हमारा भजन निरंतर चलेगा, हमारी साधना निरंतर चलेगी। और कहना चाहिए
उठत बैठत कभू न छूटी ऐसी तारी लागी, ऐसी तारी लगेगी कि हमारा हर कार्य पूजा बन जाएगा। वर्क इज वर्शिप। अगर आत्मा के तल पर बात होगी तो, अगर हृदय के तराजू पर बात होगी तब। पुराने लोग कहा करते थे, अभी अभी बाराबंकी हम गए थे एक प्रोग्राम में, वहाँ केरल के राज्यपाल आए थे और नाम उनका ऐसा था कि नाम सुनते ही लोगों को थोड़ा मन में दूसरे तरीके की भावना हो जाती है, लेकिन काम अगर उनका सुना जाए तो शायद है उनका हृदय इतना गदगद हो जाए। नाम था उनका मोहम्मद आरिफ खान, जो केरल के राज्यपाल जी थे। हमें भी लगता था, लेकिन हमारा सारा भ्रम वहाँ टूटा जब वो राज्यपाल जी महामहिम केरल के वर्तमान राज्यपाल हैं वहाँ आए। तो बहुत तामझाम था, तमाम पुलिस, लेकिन जब स्टेज पर आए तो बड़ी सादगी से आए और एकदम न तो वेशभूषा से न किसी से ऐसा मालूम पड़ता था ये किसी मजहब की डिबिया में बंद है। और जब प्रवचन किए तो उन्होंने प्रवचन तो बहुत ही सुंदर किए, छांदयोग उपनिषद से, कठोपनिषद से, और सब आत्मा के तल पर। और ये कहा कि जब तक हम आत्मा के तल पर जीवन नहीं जीते तब तक हम कोई भी धार्मिक नहीं है। उन्होंने क्या कहा, मंदिर में जाकर पूजा कर लेना बहुत सरल है, और भले ही हम मंदिर में जाकर पूजा न करते हों, मस्जिद में न जाकर नमाज न पढ़ते हों, गिरजाघर में जाकर के प्रार्थना न करते हों, तीर्थों में जाकर के न नहाते हों, तो कोई बात नहीं, ये धर्म नहीं है। धर्म के नाम पर औपचारिकताएं हैं, धर्म है। उन्होंने कहा था अपने शब्दों में कि मैंने गांव में जाके देखा है, गांव में जो पढ़े लिखे भी लोग नहीं हैं या बहुत कम पढ़े लिखे हैं, वो कहा करते हैं कि हृदय के तराजू पर बात तौली जाए, और हृदय के तराजू पर तौल करके जो बात होती है वो धर्म की बात होती है, वो आत्मा की बात होती है। और हृदय के तराजू पर तौल करके जो कार्य किया जाता है वो आत्मा का काम होता है, वो धर्म का काम होता है। इसलिए हृदय के तराजू पर आत्मा के तल पर कार्य करें और हृदय के तराजू पर तौल करके विचार करें, और आत्मा के और हृदय के तल पर हम व्यवहार करें। ये सच्चा भजन होगा, सच्ची भक्ति होगी, सच्ची पूजा होगी, सच्ची नमाज होगी, सब कुछ हो जाएगा। ये उन्हीं के शब्दों में बात बता रहे। अब बताओ वो कितने सुलझे व्यक्ति थे और इतने श्रद्धालु थे कि जब जो कई वरिष्ठ संत थे 2, 4, 6 उनका सम्मान किया, हमारा भी नंबर आया, राज्यपाल द्वारा एक प्रशस्ति पत्र दिया गया एक लोई से। जब उन्होंने हमें उड़ा करके सम्मान किया तो हमने एक बात कही उनसे, हमने कहा आपका स्टेटमेंट हमने पढ़ा भी है और सुना भी है, यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौमिक सत्य होता है, आप किसी मजहब से नहीं बोलते, जो मानव मात्र का धर्म होता है वही होता। तब उन्होंने उत्तर में क्या कहा कि आप जैसे संतों के महान पुरुषों के चरणों में बैठ कर के मैंने सब कुछ सीखा है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। और दुनिया में संतों के चरणों में बैठ कर के ही सीखा जाता, जिसने भी सीखा है संतों के चरणों में बैठ कर के सीखा है। ये उनका उत्तर था। देखो इतने बड़े पद पर होते हुए कतई ये नहीं था कि हाँ हमने ये कहा। उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ सीखा है वो संतों के चरणों में बैठ कर के सीखा। और ये इसलिए कहा, इसी पर आज पूरा विचार था कि धर्म किसी मजहब की डिबिया में बंद नहीं होता। धर्म धर्म तो सब कहें, मजहब धर्म ना होए, निर्मल मन का आचरण सत्य धर्म है सोए। बोलो सद्गुरुदेव की।